पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान की कृपा से आप सभी लोग देव दुर्लभ गीता चिंतन माला श्रवण कर रहे हैं, जो स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट प्रायोजित एवं मातुश्री बेलाबेन, पिताश्री मूलजी भाई एवं भ्राताश्री हरिराम मूलदैया स्मृति गीता चिंतन माला, जो सदगृहस्थ परम ज्ञानी परम भक्त श्री कृष्ण कुमार दैया जी की ओर से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 15वें अध्याय के 3 श्लोक पर हम सभी लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए जो भी श्रोतागण हैं, प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, घर बैठकर यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले भी श्रोता वृंद, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। कल आपने 3 श्लोक पर विचार श्रवण किया। चौथे चरण की व्याख्या बाकी थी, वह भी श्रवण कर लेते हैं। संसार के स्वरूप का जैसा प्रत्यक्ष साहित्य, पौराणिक, ऐतिह्य, ज्योतिष आदि शास्त्रों में मिलता है, या जो फलश्रुति बतलाने वाले
जो आर्थवादी का वेद वाक्य है, छंद है, इनमें जैसा स्वरूप वर्णित किया गया है वह मात्र अध्यारोप है। वेदांत क्या से प्रौढ़ होता है। वेदांत का सिद्धांत है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। जो निष्प्रपंच ब्रह्म है वह अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उसका प्रपंचन किया जाता है, विस्तार किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो जो भी कुछ आप संसार के स्वरूप का श्रवण करते हो, सुनते हो, देखते हो, अनुभव करते हो, मन से चिंतन करते हो और वाणी से वागुच्चारण करते हो, जो स्वरूप है, जो प्रत्यक्ष है और साहित्य शास्त्रों से, पुराण से जिसके ऐश्वर्य वैभव, स्वर्गलोक का वर्णन, ब्रह्मलोक का वर्णन एवं नरक लोक के दुखों का जो वर्णन आपको सुनाया जाता है, सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वह वास्तव में वैसा नहीं। जो सौंदर्य है उसका आकर्षण है, जिसमें सौंदर्य का आकर्षण हो रहा है या जो आपको ऐसा अनुभव में आ रहा है संसार बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, संसार में हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, बड़ा अच्छा खासा मकान बना लो, बंगला बना लो, एसी लगा लो, संसार जो आपका है, अपने संसार को संवारते सजाते हैं और क्या सोचते हैं कि इससे सुख मिलेगा, तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। जैसा अध्यारोप किया गया है पुराण, इतिहास और साहित्य ग्रंथों के द्वारा, जैसे आप सुनते हो, देखते हो, समझते हो, मानते हो, ये संसार हमारे काम आएगा, ये बुढ़ापे की लकुटी बनेगा, लकुटी बोलते सहारा। जिस प्रकार से बुढ़ापे में हम डंडे के सहारे से चलते हैं, तो बुढ़ापे की छड़ी है यष्टि, लकुटी, वह आपके लिए बहुत बड़ा सहयोगी छड़ी बन जाती। ऐसे क्या सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे के ये जो है ना सहारे बनेंगे कौन? पुत्र, पौत्र, वधू, मित्र, बंधु, बांधव, सगे संबंधी। लोग कहते कोई नहीं तो धन तो साथ देगा, तो आप कहते चलो धन इकट्ठा कर लो, अपने नाम प्रॉपर्टी कर लो, अपने आप जो है ना नाम सब कुछ कर लो, ताकि लोग लालच से हमारी सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, देखभाल करेंगे, वार्ता पूछेंगे। पर ऐसी बात नहीं। चरपट मंजरे में स्पष्ट आचार्य ने वर्णन कर दिया है, यावत् वित्तोपार्जन शक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः। जब तक वित्तोपार्जन में सख्त है तभी तक परिवार आपसे रक्त मतलब प्रीति करता है, प्रेम करता है, मोहब्बत प्यार करता है। वो प्यार का नाटक अभिनय दिखावा करता। पर आप उस अभिनय जो प्रीति का अभिनय है, प्रीति का जो नाटक है, छलावा दिखावा है, उसको आप मोहान्ध होकर सत्य मान लेते हैं। चित्त में मोह न हो तो आप उसको वैसा समझेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। यदि चित्त में भगवत भक्ति हो, वैराग्य की भावना हो, दृढ़ विवेक वैराग्य हो, तो तमाम व्यवहार तो होगा, पर व्यवहार करते हुए भी
आपकी आंखें खुली रहेगी। कौन सी आंखें? चरम चक्षु नहीं, विवेक दृष्टि, शास्त्र दृष्टि, विचार दृष्टि, कि भाई जब तक हमारे पास धन है, धन है, हम सक्षम हैं, स्वस्थ हैं, समर्थ हैं, तभी तक निज परिवारो रक्तः गतवती वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। और भी है, वार्ता न पृच्छति कोपी गेहे। जब असमर्थ हो जाते हो तो कोई भी घर में, बाहर के छोड़ो, घर के लोग भी समाचार नहीं पूछते हैं, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। ये संसार की रीति है, रिवाज है, पद्धति है। पर हम क्या करते? जो आपात रमणीय संसार है, संसार कैसा? आपात रमणीय है। इस आपात रमणीय संसार को सच मानकर, सत्य मानकर, पारमार्थिक वास्तविक मानकर इसको गले लगाते हैं। हम क्या करते? सच्चा प्यार कर रहा, सच्चा ये प्रेम कर रहा, भाई मेरे बिना इसका कैसे काम चलेगा, ऐसा आप सोचते हो। वही बात बोले, न रूपमस्य तथोपलभते। जैसा स्वरूप आपको दिखाई पड़ रहा, कदाचित विवेक वैराग हो भी गया, आप अपने संगी साथियों से कहते हैं कि भाई ये संसार तो मतलबी है, स्वार्थी है, स्वार्थ के सब यार हैं। तो संगी साथी कहते भाई भले स्वार्थ के यार हों, पर अपना एक कर्तव्य है कि परिवार का पालन करे, पोषण करे। यह नहीं कोई कहता कि परम कर्तव्य है परमात्मा का भजन, यह कोई नहीं कहता कि तुम्हारा परम कर्तव्य परमात्मा की भक्ति करना, भजन करना। पर यह सभी कहते कि क्या करे, तुम्हारा कर्तव्य है। परम कर्तव्य का ज्ञान तो मात्र महापुरुष ही कराते हैं कि भाई परम कर्तव्य, परम पुरुषार्थ मोक्ष है, परमात्मा की प्राप्ति है। परम कर्तव्य के सामने व्यवहारिक कर्तव्य का कोई मायने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं, कोई कीमत नहीं। तो इसके बाद भी शास्त्र आता, शास्त्र कहता भाई देख, तू यदि श्लोक व्यवहार का, वैदिक व्यवहार का पालन नहीं करेगा, तब तुम्हें नरक मिलेगा, बुराई होगी, लोग निंदा करेंगे। तुम्हारा कर्तव्य है लोक धर्म का पालन करना। यहां तक भी ठीक, पर लोक धर्म को हम भगवत दृष्टि से पालन करें तब तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात। जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, जिस परमात्मा के सत्ता से श्वास प्रश्वास चल रहा है, जिससे आपका शरीर यह खड़ा है, अन्यथा शरीर मिट्टी में मिल जाए, पड़ जाए, जिससे आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, जीभ से चख रहे हैं, पैर से चल रहे, हाथ से देन लेन कर रहे, जिस चेतन के सत्ता से उसको आप उपेक्षित कर देते, ही भूल है। गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने वही काम किया जो पहले करता था, संग्राम किया, युद्ध किया, पर अब दोनों में बड़ा भारी फर्क पड़ गया। पहले संग्राम करता था,
अपने लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए, अपने अहंकार के पुष्टिकरण के लिए। अहंकार क्या, मैं क्षत्रिय हूं, कुंती नंदन हूं, पांडु पुत्र हूं, हस्तिनापुर मेरा राज्य, मेरी प्रजा है। मतलब पहले भूत भौतिक दृष्टिकोण से संग्राम करता था, पर जब आत्मज्ञान हुआ तो आत्मज्ञान होने के बाद अपने को निमित्त मात्र भवसभ्य साचे निमित्त मान लिया कि सब परमात्मा कर रहा, परमात्मा के लिए हो रहा है, परमात्मा की सत्ता से हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। एक पत्ता भी परमात्मा की इच्छा के बिना हिलता नहीं। इस महाभारत संग्राम भी एक परमात्मा की सत्ता से हो रहा, मैं तो एक निमित्त हूं, ऐसा मान के संग्राम किया। इसलिए अर्जुन जो संग्राम किया वह असंग भाव से। महाभारत संग्राम के बाद एक ही व्यक्ति बचा जिसे कि विषाद नहीं हुआ, कोई विक्षेप नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, वह अर्जुन। महाभारत संग्राम के बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हो गए, विषादग्रस्त हो गए कि हाय हाय, हमारे निमित्त इतना बड़ा भारी संग्राम हुआ, हजारों स्त्रियां विधवा हो गईं, खून की धारा बही, गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि सब बड़े बड़े सब धराशायी हो गए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, चचेरे, मौसेरे, सगे संबंधी, सारी प्रजा, सारी सेनाएं हमारे कारण से मारी गई। बड़े दुख हुए, मुझे तो बड़ी नरक की यातना मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण समझा सकते थे पर वहां समझाए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, उम्र में छोटा हूं, जरा उम्र में एज में मैं जरा बोलूं तो बात विश्वास नहीं करेंगे। ले गए उन्हें विश्व पितामह के पास, जहां पर पितामह ससैया पर पड़े हुए हैं। जैसे अपनी व्यथा सुनाई, व्यथा सुनते ही भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, सब परमात्मा ने किया। काल से कुटिला गति, काल की बहुत ही कुटिल चाल, कुटिल गति होती है। तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब तो महाकाल काल करवा रहा है, परमात्मा करवा रहे, तुम निमित्त मात्र हो। तुम अपने आप को ऊपर या दोषारोपण कैसे कर सकते हो कि हमारे निमित्त इतना बड़ा भारी संग्राम हुआ, हमारे निमित्त खून की नदियां बही, हमारे कारण से नगर की नारियां विधवा हो गई, यह तुम कैसे कर सकते? सब तो परमात्मा के प्रेरणा से हुआ और हो रहा है और आगे भी हो। जब भीष्म पितामह ने उपदेश दिया तब जाकर युधिष्ठिर महाराज के चित्त का विषाद समाप्त हुआ। पर अर्जुन तो प्रारंभ में ही गीता ज्ञान को सुनने के बाद असंग भाव से संग्राम की, इसलिए ने जरा भी हर्ष और विषाद नहीं हुआ। तो आपको गीता चिंतन माला से, सत्संग से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के साथ रहना है, समाज के साथ जीना है, समाज के साथ मरना है।
सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके ऊपर बहुत कुछ दायित्व है, कर्तव्य का बोझ है। यह जो सामाजिक हमारा जीवन है, यह दायित्व भी निर्वाह करना है। तो संसार में रहते हुए, क्योंकि हम पशु नहीं, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो समाज में रहते हुए किस सोच किस समझ के साथ जीवन यापन करें, जीवन जिए, ताकि हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएं। वह दृष्टि प्रदान सत्संग करता है, स्वाध्याय से दृष्टि मिलती है, महापुरुषों की सेवा से दृष्टि मिलती है। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया। युद्ध जैसे खतरनाक भयावह कर्म भी अर्जुन को बांध नहीं सके। इसलिए हमारे जीवन में सद्गुरु आ गए, सत्संग आ गया, तो मानो जीवन सफल हो गया। तो आप जो प्रत्यक्षतः संसार को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे, मान रहे हो, तो साहित्य दर्शन के द्वारा संसार का वर्णन आपको सुनाया जा रहा, समझाया जा रहा है, तो समझ रहे वह वैसा नहीं है। वह तो मात्र अध्यारोप है। संसार एक रंग मंच है, नाट्यशाला है। जब भगवान शंकर भी तांडव करते हैं तो श्रृंगार करते हैं। धौ भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। भगवान शंकर जब अभिनय प्रारंभ करते हैं, तांडव नृत्य प्रारंभ करते, तो क्या करते? चंद्रमा को तो अपने बाल का जूड़ा बना लेते ऊपर। विधु बलयकृत, जो विधु चंद्रमा है उसको तो चूड़ामणि कर लिया। बलयकृत वासुकी, वासुकी नाग को अपने बाल के जूड़े में बांध लिया, बस्सी में लगा ली, मुंडमाला पहन ली, त्रिशूल धारण कर लिया, डमरू ले लिया। तब भगवान अभिनय प्रारंभ करते। कोई भी जब अभिनय करता है, नाटक करता है, एक नया मुखौटा पहन लेता है। शेर का, भालू का, बंदर का, राम का, रावण का मुखौटा पहन लेते। कई बार तो बच्चे साड़ी श्रृंगार करके गोपियां बन जाते हैं, राधिका बन जाते हैं, रुक्मिणी बन जाते हैं। तो बालक, युवक, पुरुष रंग मंच पर साड़ी पहनकर सजावट करके बिल्कुल हूबहूब गोपी बन जाता, राधा बन जाता। पहचान ही नहीं होता कि वास्तव में राधा है कि ये लड़का है। रंग मंच पर कोई युवक राधा बन गया, रुक्मिणी बन गया, सत्यभामा बन गया, गोपी बन गया। तो विचार करो, जो रंग मंच पर अभिनय करने के लिए जो युवक बना हुआ है, राधिका, गोपी या रुक्मिणी, सत्यभामा, क्या उसे शादी करके अपना पति बनाने की इच्छा होगी? कतई नहीं होगी। आपके नजर में वह राधा है, गोपी है, स्त्री है, सौंदर्य युक्त लड़की है, थिरक थिरक कर नाच रही वह गोपी। उसे पता है कि कपड़े के अंदर मैं पुरुष हूं, युवक हूं, बालक हूं, मैं बालिका नहीं, मैं नारी नहीं, स्त्री नहीं, गोपिका नहीं, राधिका नहीं, सत्यभामा। उसे तो पता है, दृढ़ निश्चय है। वाणी से बोलता नहीं, पर अंदर दृढ़ता के साथ उसे ज्ञात है कि मैं कौन हूं।
ऐसे ही सत्संग से यदि आपने अपने आप को दृढ़ता से समझ लिया, सत्संग क्या करता है कि आप सोते हुए को जगाता है। जो आप सो गए हो, अपने आप को भूल गए हो कि मैं कौन हूं, आप अपने आप को क्या मान लिए कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। इसके बाद मैं हिंदू हूं तो मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, बौद्ध हूं, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, पंडित हूं, स्त्री हो, पुरुष हूं, मैं गुजराती हूं, मैं राजस्थानी हूं, मैं बिहारी में बंगाली हूं। ये जो देश क्षेत्र की मान्यता, जवान हूं, बूढ़ा हूं, बच्चा हूं, जो अवस्था की मान्यता, अमीर गरीब जो व्यवस्था की मान्यता, बहुत मैं अमीर धनाढ्य हूं, आढ्य हूं, मैं संभ्रांत हूं, यह जो मान्यता, यह जो मान्यता है अभिनय करने के लिए है। संसार रूपी रंगमंच पर आए हो तो अभिनय के लिए, आपकी प्रारब्धा अनुसार ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुल में पैदा हो गए, यह तो अभिनय करने के लिए। जिस समय तुम अभिनय करे तब भी तुम ब्रह्म ही हो, आत्मा ही कुटस्थ हो, पर आप अपने असली स्वरूप को जब भूल जाते हैं तो भूलने के बाद जो अभिनय के लिए आपने मुखौटा धारण किया था, साड़ी पहना था, रंगरोगन किया था, स्त्री का स्वांग बना लिया था, उसमें अहंता होने के कारण सा सुखी दुखी होते हैं। तो शास्त्र आपके सच्चाई का पर्दाफाश करता, उजागर करता कि देखो भाई, जैसा संसार का स्वरूप दिखाई दे रहा, तो अभिनय में साहित्यकार क्या करता है, साहित्यकार लिखता है क्या सुंदर यह राधिका है, गोपिका है, रुक्मिणी है, स्त्रियां हैं, थिरक थिरक कर नाच रही हैं, तो ये नर्तकी है, तो ये नर्तक है, विदूषक है, तो जोकर है, खूब वर्णन करती, क्या सुंदर स्वांग किया, अभिनय किया, नृत्य किया, कला कौशल दिखाया। आप ठहाका मारकर हंसने के प्रसंग में हंसते भी हैं और रोने के प्रसंग में आंख से आंसू आते। कहते बंगाल में बड़ा भारी नाटक का मंचन चल रहा था। उस मंचन में उस जमाने के महान चिंतक विद्वान विद्यासागर जी को आमंत्रित किया था। अब बड़े बूढ़े तो उनको सामने बैठाया गया था रंगमंच के बिल्कुल। वह अभिनय दिखा रहा था कली का कौतुक, कि कलयुग में कैसे कैसे प्राणी होते हैं, इसका अभिनय चल रहा था। एक आदमी रंगमंच पर एक स्त्री का चिरहरण कर रहा था। स्त्री चिल्ला रही, बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, कोई मेरी आवाज सुनता है, इससे बचाओ, चंगुल से छुड़ाओ। बेचारी रो रही, उसके साड़ी को खींचे जा रहा है। विद्यासागर को रहा नहीं गया, पैर से जूती निकाली और जाकर उस आदमी की सर पर 4 जूता मारा। बोला, मूर्ख, हमारे सामने स्त्री का चिरहरण। उस आदमी ने उनके जूता को पकड़ लिया, बोले महाराज बड़ा भारी नाम। यह तो एक नाटक था, अभिनय था, पर आपने सच्ची घटना मान करके जो 4 जूते मारे, यह बड़ा भारी आशीर्वाद है। बाद में उन्हें पता चला, रे ये तो नाटक चल रहा था, मैंने इसको सच्चा मान लिया।
तो देखो संसार भी एक नाटक है। तो साहित्यकार अभिनय के कला कौशल दृश्य स्वांग ऊपरी ढांचा का ही चित्रण करता है। ये जितने भी वेदांतेतर शास्त्र है ना, वेदांत को छोड़ दो, सब अध्यारोप का ही वर्णन करते हैं, अध्यारोप का ही चित्रण करते हैं। क्या सुंदर साड़ी, क्या सुंदर हाव भाव, क्या सुंदर कृपा कटाक्ष, क्या सुंदर है इसके मुखारविंद हैं, तो ओठ हैं, अधरा मृत है, कमल के समान इसके नेत्र हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, क्या सुंदर इसके नख, चंद्र से वे चंद्रमा भी लज्जित हो रहा है। यह अध्यारोप है। पर सच्चाई वेदांत कहता है कि भाई ये मात्र व्यवहारिक है, अभिनय के लिए, स्वांग के लिए स्वरूप बनाया गया है। स्वांग के लिए स्वरूप बनाया है ताकि दर्शकों को अच्छा लगे। असलियत तो यही है कि पर्दे के पीछे, साड़ी के पीछे वह स्त्री नहीं, पुरुष है, लड़का है, इसका राम नाम है। इसी बात को वेदांत बोलता। तो वेदांत क्या करता? अध्यारोप का अपवाद करता है। किससे? नेति नेति, कुछ भी नहीं, सब क्या है? एक में अद्वितीय ब्रह्म सत्ता ही है, दूसरी कोई चीज नहीं। तो देखो नारायण, यदि आपने संसार के जो शास्त्र हैं, जिसको भौतिक शास्त्र कहते हैं, भौतिक शास्त्र के पीछे पीछे भागोगे तो सच्चाई को कभी समझ नहीं पाओगे। फिर कभी रोओगे, कभी हंसोगे, रोना हंसना लगा रहेगा। यदि आपने वेदांत शास्त्र का श्रवण किया, चिंतन किया, विचार किया, तब जाकर सच्चाई समझ में आएगी कि तुम कौन हो। तो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, कुटस्थ हूं, सच्चिदानंद हूं। इसी बात को भगवान बता रहे, न रूप मस्यः तथोपलभ्यते, नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा। यह जो संसार का स्वरूप है, ऐसा ऐसा तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, यह तो आप अध्यारोप का श्रवण कर रहे हैं। जो स्वांग के लिए स्वरूप बनाया गया था उसका श्रवण कर रहे हो, उसका साथ चित्रण किए जा रहा है। अब बेचारा मरा मराया है, बोलते क्या? वज्र दधीति की वज्र के समान हड्डियां हैं, भले पतला पतला है हमारे दादाजी बाबा जी, तो इतनी ताकत जैसे वज्र, वो भी फूल के कुप्पा, कि हाँ सचमुच में भले में दुबला पतला, पर हमारी हड्डियां वज्र के समान है। ये अर्थवाद हो गया। अर्थवाद बोलते हैं निंदा प्राशस्त्य अन्यतर परक वाक्यम अर्थवाद। किसी काम में किसी को लगाना हो, किसी काम में किसी को लगाना हो तो प्रशंसा कर दिया, प्रशंसात्मक। किसी काम से हटाना है तो निंदा कर दिया, सुरा न पेय कलंजम न भक्षणीय। उसको अर्थवादिक वाक्य कहते हैं। तो अर्थवाद तो मात्र किसी चीज में लगाने और हटाने के लिए वह अर्थवाद होता है, उसका इतना ही मात्र फल होता है। तो नारायण जो संसार का स्वरूप है, जैसे रंगमंच पर जो भी स्वांग बनाया गया है, वह मात्र आपको खुश करने के लिए, दर्शकों को प्रसन्न करने के लिए। घर गए, घर जाने के बाद क्या बोलते? बड़ा सुंदर ही नाटक था, दृश्य था, नजारा था।
परंतु आपको पता है कि कुछ नहीं, मात्र नाटक ही था। ऐसे यह संसार भी एक बड़ा भारी नृत्यशाला है, रंगमंच है, नाटक, उससे अधिक कुछ भी नहीं। दोनों में अंतर इतना ही है, यह जो रंगमंच से छोटा सा होता है, 25, 50, 100 फुट का लंबा चौड़ा होता, 50 फुट समझो कि चौड़ा, 100 फुट लंबा। यह जो रंगमंच है कितना है मालूम है? कितना बड़ा? भगवान सूर्य परिधि है, सीमा है। इनसे ऊपर 25 करोड़ योजन और नीचे 25 करोड़ योजन, कुल मिला के 50 करोड़ योजन का तो रंगमंच है, इतना विस्तृत। इस रंगमंच पर एक ही अभिनय करता हो, यहां तो अनेक है, कहीं कोई रो रहा, कहीं कोई हंस रहा, कहीं किसी की शादी की धूम धड़ाका हो रहा, तो कहीं रुदन का क्रंदन सुनाई पड़ता है, कहीं कोई जग कर ध्यान समाधि लगा रहा, तो कहीं कोई खर्राटे मार रहा है, कहीं कोई फुदक फुदक का खेल रहा है, तो कहीं कोई पुस्तक लेकर पढ़ रहा है। यह ऐसा रंगमंच। पर वेदांत सत्य कहता कि भाई ये तो ऊपरी स्वांग है, ऊपरी ढांचा, ऊपर का आवरण है। पर्दे के पीछे देखो सत्य क्या है? तो एक चैतन्य है, एक मेवा द्वितीय चैतन्य की सत्ता न हो तो कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से विद्युत ऊर्जा शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर न हो तो सारे यंत्र बेकार, उसी ऊर्जा विद्युत की शक्ति से बल्ब रोशनी दे रहा, पंखा से हवा आ रही है, एसी से, कूलर से ठंडी ठंडी हवा आ रही, हीटर से गर्म हवा आ रही। अब विचार करो कितना दोनों में विरोध है। कूलर से ठंडी हवा, हीटर से गर्म हवा। एक रोशनी हरी तो दूसरी रोशनी लाल लाल रोशनी आ रही। ऐसा वैपरीत होने पर भी विद्युत एक है। ऐसा नहीं कि जो कूलर की बिजली अलग है, हीटर की अलग है, रूम हीटर में जो गर्म गर्म हवा आ रहा वो अलग, और जो कूलर की ठंडी हवा देने वाली बिजली अलग। बिजली सब एक। यंत्रों के अलग अलग होने से अलग अलग कार्य की प्रतीति हो रही है। कहीं गर्म हवा के, ठंडी हवा के रोशनी आ रही, तो स्पीकर उसी विद्युत ऊर्जा को लेकर दूर दूर तक ध्वनि प्रसारित कर रहा है। ऐसे एक ही चेतन, एक ही अधिष्ठान चेतन, एक ही सत्ता है, उसी के द्वारा सब कुछ संपादित हो रहा है। यह बात तो वेदांत शास्त्र आपको स्पष्ट डिंडी में उद्घोष करके बता रहा। इलेक्ट्रिक पावर न हो तो सारे यंत्र कबाड़ा, कोई काम के नहीं, बोले हटाओ, जगह घेर रखा। ऐसे आपके शरीर में आत्म ज्योति न हो तो शरीर भी कबाड़ा, मिट्टी का ढेर हो जाता। कर जलाओ, फूको, हटाओ, क्रिया कर्म करो, बोलते हैं। तो नारायण तो वास्तव में अध्यारोप का ही चित्रण केवल ये जो भूत भौतिक शास्त्र किए जा रहे हैं, और उसी अध्यारोपित जो शास्त्र भूत भौतिक है, जो संसार का बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, उनके ऐश्वर्य का, वैभव का, अरे तो बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना,
कोई बढ़िया से पढ़ाई कर, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, खूब घर में मोटा मोटा रकम पैसा, मोटी कमाई होगी, फिर तो सोने का महल बना लेना। तो कथा आप जानते हैं ना, विनोद वाली कथा है। एक भगत थे महिदास, जिनका महिदास नाम था। 12 वर्ष तक भगवान शंकर का खूब भक्ति उपासना किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग। क्या प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो जिसको मैं छू लूं, स्पर्श करूं, वह सोना हो जाए। भगवान का तथास्तु, अच्छी बात। पागल की तरह महिदास घर के सारे दीवार को छुआ, सब दीवारें सोना, किवाड़ सोना, खिड़की सोना, तखत सोना, पलंग सोना, बिस्तर सब सोना ही सोना। बड़ा खुश हुआ कि देखो सोना, सोने का मन हो। अब उसने कहा कि ऐसा करता हूं, अपने जमीन को छोकर सोना, सब जमीन लगा हाथ फेरने, जमीन भी सोने की हो गई। जोर से भूख लग गई, बोले लाओ भोजन। पत्नी डर गई, तो छू लेगा तो मैं सोने की तो मूर्ति बन जाऊं, ऐसे कि अहिल्याबाई पत्थर की मूर्ति बन गई। भगी जोर से, दूर से भोजन की थाल दी, जैसे छुआ वैसे सोने की थाल, सोने का भोजन। अब तो खा नहीं सकता। दौड़ के बच्चा, पापा पापा, जैसे गोद में लिया, वह भी सोने का लगा रोने। हाय, अब पानी यदि पीने चाहे तो भी सोना, क्या पिएगा। लगा रोने, मैं तो भूखी प्यासे मर जाऊंगा। भगे भगे शिव मंदिर में गया, बोला प्रभु क्षमा करो, इस वरदान से तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। चाहे भले ही हमारा मकान सोने का महल बन गया हो, सब सोने के हो गए हो, पर मैं तो भूखे प्यासे मर जाऊंगा। भगवान ने कहा सुन एक बार, जो भी तूने सोना बनाया पूर्वज जैसे के तैसे हो जाएंगे। बोला सब स्वीकार है प्रभु, पर ये वरदान वापस ले लो। वापस ले देना करना पड़ा। तो विचार करो, जो आप कहते हो कि खूब कमाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, बोले क्यों? से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मजा आएगा। इतिहास के पन्ने को पलट लो, 1 लक्षात्मक जो महाभारत, 1 लाख श्लोकों वाला जो महाभारत है, 18 पुराण वेद, कहीं पर कोई एक भी ऐसा एग्जाम्पल, दृष्टांत नहीं मिलेगा, उदाहरण नहीं मिलेगा कि धन से कोई सुखी हुआ हो। कोई धन से सुखी नहीं हुआ, न कोई संसाधन से आज तक सुखी हुआ। जिसको भी आनंद की प्राप्ति हुई, उसको त्याग से। वेद भगवान कहते हैं त्यागे नैव अमृतत्वम आनशो, त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती, परम आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु भूत भौतिक शास्त्र, दुनिया वाले क्या कहते, बेटा खूब पढ़ लेना, डॉक्टर मास्टर बन जाएगा, नौकरी करना, बाबा जी के चक्कर मत पड़ना, इस स्वाध्याय संग के चक्कर मत पड़ना। जब शक्ति थी तो भक्ति नहीं किया, अब शक्ति छीन हो गई तो भक्ति होती नहीं। नियम है शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयाणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनु त्यजताम्। माँ कवि कालिदास जी कहते, शिशुअवस्था में धर्माचरण
धर्म कर्म सत्कर्म शास्त्र का श्रवण कर लेना चाहिए, परिपक्व हो जाना चाहिए। मन भटक रहा हो तो विषय के थपेड़े खाकर लौट के वापस आना, ये आगे का तात्पर्य है। शास्त्रों को सुनने पर, पढ़ने पर, समझने पर ही वैराग्य न हो कदाचित जन्म जन्मांतर के प्रबल संस्कारों से, जन्म जन्मांतर की वासनाओं से वासित चित्त में, कुवासनाओं से संस्कृत जो चित्त है उसमें यदि वैराग्य दृढ़ न हो सके तो वैराग्य जन्म लेता है दुख से, पीड़ा से, समस्या से, धोखा से, छल से वैराग्य का जन्म होता है। तो कह दिया कि यौवने विशेषणाम, जरा विषय का सेवन करके चख ले, देख ले कैसा विषय रस है। जब संसार में जाते हैं, क्लेशाक्रांत होते हैं, तब आपको वही पुरानी बात याद आती जो गुरुकुल में आपने श्रवण किया था। ये परम आनंद की प्राप्ति तो धर्माचरण से होती है, यज्ञ से, दान से, सत्कर्म से, शास्त्र श्रवण से, ध्यान समाधि से शांति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती, वो उस बात की याद आती। फिर आप सोचते भाई अब क्या करें, तो जैसे एक परंपरा से कंपनी में आपने ज्वाइन लिया तो उसी क्रम से छोड़ना पड़ता है। इस लोग तो क्या बोले, चोर है, चुरा कर माल भग गया, ऐसा लोग आरोप करेंगे। तो 25 साल तक विषय सेवन किया, जब वैराग हो गया तब आप मुनि वृत्ति अपनाते हैं, मनन करें। मुनि मतलब मननशील हो जाते, मनन करते। हरि जो बचपना में सुना था शास्त्रों को, आध्यात्मिक शास्त्रों को, वही सत्य था। कहा मैं 25 साल तक संसार में उलझा रहा, जवानी गंवा दी, वापस पुनः मनन करने लग जाता है, गीता चिंतन माला में लग जाता, मनन करने लग जाता। फिर बुढ़ापा में क्या करे, योगेना अन्ते तनुतेताम। ये मात्र भारतीय मनुष्यों का पूरे विश्व में देन है। पश्चिमी जगत में न जीने की कला न मरने की कला। उन्होंने तो खोते खोते एटम परमाणु बम का विस्तार किया। खोज हमारे मनुष्यों ने किया था। कर्णाद महर्षि ने एटम परमाणु बम की खोज किया। कर्णाद महर्षि परमाणु के जनक हैं। पर कर्णाद ने विचार किया, बच्चों के खिलौनों तक ही उसको विस्तार किया, आगे विस्तार नहीं बढ़ाया। उन्हें मालूम था ज्यादा विस्तार करेंगे तो पूरे विश्व के संहार का कारण बन जाएगा। उसी विद्या को चुराकर पश्चिमी देशों ने एटम बम परमाणु बम का आविष्कार किया, विस्तार किया, जो आज उनके लिए ही गले की हड्डी बन चुकी है। वह काल का पासा बन गया है। पर हमारे भारतीय मनुष्यों ने जीने जीने की कला सिखाई, और मरने की कला भी कैसे मरना। कुत्ते बिल्ली की मौत कोई मौत नहीं। आसन लगाकर प्राणायाम करके दीर्घ प्रणोच्चारण करते हुए धीरे धीरे मूलाधार से अपान का आकर्षण करते हुए मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत होते हुए विशुद्ध आज्ञा, फिर अंत में शास्त्रार्थ चक्र में लाकर प्रतिष्ठित करके ब्रह्म का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने से सद्गति होती है। यह बात बताई भारतीय मनुष्यों ने। तो भूत भौतिक विदों ने, शास्त्रों ने तो मात्र आपको संसार के अध्यारों का विस्तार से चित्रण किया।
जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज उदित होते हैं तभी जाकर वेदांत देशिक उपलब्ध होते हैं। गुरु घंटा दुनिया में बहुत मिलेंगे, पर वेदांत देशिक, वेदांत के आचार्य तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। ऐसा कठोपनिषद में यमाचार्य ने कहा है, आश्चर्यो वक्ता कुशलानुशिष्ट आश्चर्यो लब्धा श्रवणयाय बहुवीर्यो न लभ्य, यहां तक कर दिया। श्रवणयाय बहुवीर्यो न लभ्य शृण्वन्तो बहोयम न वेदुः। वक्ता ये बड़े भाग्य से मिलता है, श्रोता भी बड़े भाग्य से उसका पुण्य पुंजे उदय होता है, सुनने को मिलता है। और सुन कर भी बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं कि मनन नहीं करते। एतदर्थ दैया परिवार से जो प्रायोजित यह गीता चिंतन माला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गानात त्राणाद गीता, गीता की तो इतनी बड़ी महिमा है कि मात्र इसके गान करने से संसार सागर से उद्धार हो जाता है। अरे जब किसी को आप मूर्ख बेवकूफ कहते हो, गाली देते हो, कितना आग बबूला हो जाता है। जब अपशब्दों कितना बड़ा भारी प्रभाव चमत्कार है प्रत्यक्ष देखने में आता है। ये तो अचिंत शक्ति संपन्न भगवत नाम है, भगवत शब्द है, गीता वाक्य है। इसके मात्र गानात त्राणात गीता, गान करने से संसार सागर से उद्धार हो जाता है। उसका चिंतन कर रहे, गीता चिंतन माला बहुत बड़ी बात है। तो नारायण इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि भूत भौतिक शास्त्र मात्र अध्यारोप का चित्रण करते हैं। अपवाद तो वेदांत करता है कि भाई कुछ भी नहीं, इसी बात को भगवान ने कह दिया, न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जैसा स्वरूप सुनते हैं, क्या सुनते हैं? तो मेरा बेटा है, लाडला आंखों का तारा है। दूसरा कहता नहीं मेरा भतीजा, तीसरा कहता नहीं नहीं भतीजा नहीं मेरा भांजा है, चौथा कहता भांजा नहीं ये तो मेरा मित्र है, एक कहता मेरा भाई है। अब विचार करो, क्या अपने को माने हो? अपने को भांजा माने, भतीजा माने कि भाई माने कि बेटा माने कि पोता माने कि दोहिता माने, क्या माने? सुन सुन के पक जाता है। आपने कथा सुनी होगी ना, एक बच्चा था तो पिता ने कहा मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। मां थी वकील, हुई नहीं वकील बनाऊंगी। फिर डॉक्टर का जीवन होता है चीड़ फाड़ करना, रात को 12 बजे फोन किया भाग के वहां जाओ दवाई देने। डॉक्टर ने वकील बनाऊंगा। डॉक्टर ने कहा करे वकील का क्या जीवन, दिन भर झूठ सच बोलना, झूठ को सच, सच को झूठ बोले, कोई काम है? आगे दादाजी बोले कुछ नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं वकील ने मैं इसको मास्टर बनाऊंगा। देखो मैं टीचर था, मैंने कितना कमा, कितना विस्तार किया, सबको यह ज्ञान की रोशनी फैलाएगा। दादी आ गई, बोले टीचर बढ़िया नहीं, इसको तो मैं अपने घर का बहुत बड़ा गौशाला खोलकर गोपालक बनाऊंगी। खूब दूध घी खाएगा, खिलाएगा, सब स्वस्थ रहेंगे। बहुत डॉक्टर वकील मास्टर घर में हो गए,
और गौ माता के सेवक की आवश्यकता है। दादी माँ ने कहा कितना धन है खाया नहीं जाता है, बाजार से खरीदो दूध तो आधा पानी आधा दूध, घी भी वही आधा घी आधा कुछ और। तो बस अपने तो इसके लिए बहुत बढ़िया गौशाला बनाओगे, गोपालक बनाओगे, क्योंकि गोधन से बड़ा कोई धन नहीं। याज्ञवल्क्य जी जनक को पूरा आत्मज्ञान सुनाए। बार बार क्या बोलते हैं, सहस्त्रम ददामि हस्तिऋषभम गोहो, हाथी के समान बछड़ों को देने वाली बहुत सुदृढ़ गाय का मैं 1000 गाय का मैं दान कर रहा हूं। बार बार स्वीकार कर रहे। जैसे आत्मसमर्पण किया वैसे ही प्रसन्न हो गए। सबसे उत्तम आत्मधन है, इसके बाद गोधन। तो दादी माँ ने कहा गोधन से बड़ा कोई धन नहीं, इसलिए मैं गोपालक बनाऊंगी। लोगों ने कहा कि बच्चे से पूछ लो भाई। बच्चे ने कहा कि मैं गोपालक बनूंगा, न डॉक्टर न मास्टर न वकील, हाँ पागल जरूर बन जाऊंगा सुन कर। पागल बन जाऊंगा, वही तो बात है। आप अपने बच्चे को बुढ़ापे आते आते पागल ही बना देते हो, पूरा पागल बन जाता है 100%। अनुभव करो, पागल हो कि नहीं आप लोग। पागल के बुद्धि का निश्चय नहीं हो, तो वही दशा हमारी है। कोई बोलता है डॉक्टर मास्टर वकील भांजा भतीजा, है ना। ब्राह्मण हो तो दादा हो तो परदादा कितना कितना आरोप कर देते, चचेरे भाई मौसेरे भाई। इन सारे दायित्वों को पूरा करते करते अंत में पगला जाता है और हाय हाय करता, हाय मैंने कुछ नहीं किया। तो वेदांत देशिक कहते हैं कि शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। शुद्धो बुद्धो निरंजन हो, संसार माया से अतीत हो। मदालसा ने अपने पुत्र को बात सुनाई थी हिलोरे देते समय। तो नारायण संसार का स्वरूप जैसा भाषित हो रहा वैसा है नहीं, जैसा सुनाते लोग वैसा भी है नहीं, जैसा शास्त्रकार साहित्यिक सुनाते वैसा भी है नहीं। अनुकूलता होने पर तो खूब प्रशंसा खूब वर्णन करते हैं, कोई प्रतिकूल हो जाते क्या बोलते हैं, अरे वो तो सुपर्णखा, अरे वो तो ताड़का, अरे वो तो रावण, अरे वो तो भस्मासुर, बोलते हैं ना व्यवहार में। महाराज में बचपन में पंडित जी के साथ कहीं गया तो रास्ते भर खूब वर्णन करते गए, वो तो सावित्री है, सीता है, पार्वती है, उनके शब्द थे। जब पहुंचे उस साध्वी माता ने संदेश दिया कि बोलो पंडित से मैं मिलने वाली साधना में बैठी हूं, कभी और आना। दशा पाली नहीं मिली, वही शरीर तो ताड़का है सुपर्णखा है। विद्वान ब्राह्मण मिलने आया, करे टाइम नहीं समय नहीं। मैंने कहा रे राम राम राम। अब 1 घंटे पहले उसको पार्वती सीता सावित्री न जाने क्या क्या बोल गए, और जब उसने मिलने से मना कर दी, मैं साधना बैठी हूं, तो क्या उपमा दिया, सुपर्णखा ताड़का, क्योंकि प्रतिकूलता आ गई। आशा थी कि हमारे को भेंट पूजा दक्षिणा देगी, सम्मानित करेगी, तो हमने उसको बना दिया पार्वती सीता सावित्री। आशा पर पानी फिर गई तो हमारे जवान फिसल गए कि ताड़का सुपर्णखा है। इसी का नाम संसार है।
साधक को अनुकूलता प्रतिकूलता को हटाकर साधना करनी चाहिए। अनुकूल बुद्धि होने पर राग और प्रतिकूल बुद्धि होने पर द्वेष होता है, इसी का नाम संसार। तो जो शास्त्र प्रतिपादन करते हैं वह ऐसा संसार भी नहीं, क्योंकि इसका आदि नहीं, अंत नहीं, अश्वत्थ है, कल तक का भरोसा नहीं, जिसका इतना वर्णन किया, सुविरूढ़ मूल है। ये राग द्वेष से ऐसी जड़ मजबूत है, राग रूपी जल के सिंचन से इतना मजबूत कर दिया है। इसको कैसे नष्ट करे? असंग सतेण। असंग नाम परमात्मा का है। असंगो ही अयम पुरुष नहीं संगिन सज्जते। असंग नाम परमात्मा का है, नहीं संगिन सज्जते। असंगो ही अयम पुरुष नहीं संगिन सज्जते। असंग परमात्मा है, वह कभी किसी से आसक्ति नहीं करता, सज्जित नहीं होता। तो आप उस परमात्मा की शरणागति ग्रहण करके इस राग रूपी जड़ का उच्छेद कर सकते। ये राग भाई कहाँ बैठता, कहाँ रहता? चित्त में, मन में। जो राग है, द्वेष है, ये सब मन में। तो जिस जगह पर मन में राग द्वेष बैठे हैं, जकड़ के बैठे हैं, वहीं पर यदि आपने परमात्मा को विराजमान कर दिया तो असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा, अपने आप उन सब का नाश हो जाएगा। दूसरा अर्थ है, अपने जीवन में असंगता आ गई। असंगता कैसे? वैराग से आती है। जब वैराग से असंगता आ जाएगी तो अपने आप राग द्वेष का उच्छेद हो जाएगा। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्ण।